बेसिक्स ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 7वें लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम 7वें लेक्चर तक पहुंच चुके हैं। इससे पहले कई सारे बेसिक टर्म हमने डिस्कस किए हैं जो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ओके, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बारे में। सवाल यह है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे लिखा जाता है। इससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि इसका सिंबल क्या है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है NLX, NL और पावर में क्या है X है, स्मॉल n स्मॉल l। अब ये स्मॉल n किसको डिनोट कर रहा है? स्मॉल n का मतलब हुआ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, स्मॉल l का मतलब है अजीमुथल क्वांटम नंबर, और ये जो पावर में x है ये बता रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे अभी हम लिखना चाह रहे हैं, जैसे देखिए हम लिख रहे हैं 3s2, तो ये जो 3 है ना, ये है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, राइट। जो s है यह है एजीमुथल क्वांटम नंबर, और जो ये आप 2 देख रहे हैं ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी थर्ड सेल के प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसको बताता है? सेल को। तो तीसरे सेल के एस सब सेल में एजीमुथल क्वांटम नंबर यानी कि सब सेल के बारे में बताता है। एस सब सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इसी को हम बोलते हैं 3s2। क्या बोलते हैं? 3s2। यानी थर्ड सेल के एस सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। अब इसी को आपको हम कुछ और तरीके से कुछ और एग्जांपल देते हैं। जैसे देखिए 2p4 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? सेकेंड सेल के p सब सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। जैसे 3d5 थर्ड सेल के d सब सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है। तो ये है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने का तरीका, ठीक। अब सवाल ये है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे लिखे, तो आइए इसके बारे में जानते हैं क्या कहता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने का रूल ये है कि पहले आप इलेक्ट्रॉन डालेंगे लोअर एनर्जी वाले में और फिर डालेंगे हायर एनर्जी वाले में। अब इसका एग्जांपल क्या होगा, कैसे पता चलेगा कि किसका लोअर एनर्जी है किसका हायर एनर्जी है? तो ये हम इससे जस्ट पीछे वाले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं N+L रूल अब बाउ प्रिंसिपल, जिसमें हम बताए थे कि जिसका एनर्जी कम होगा, और मतलब 2 चीज़ है तो किसका एनर्जी ज़्यादा होगा और किसका कम होगा। तो जैसे आपके पास है 1s और आपके पास है 2s, राइट। रूल कह रहा है कि पहले इलेक्ट्रॉन फील होता है लोअर एनर्जी वाले में, किसमें? लोअर एनर्जी वाले में, उसके बाद हायर एनर्जी में। अब अभी हमें नहीं पता है कि 1s 2s में किसका एनर्जी लोअर है, तो कैसे पता करते हैं? तो आप बताइए इसका n क्या है? पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, आप पीछे वाले लेक्चर को देखेंगे तो पता चल जाएगा। इससे जस्ट पिछला लेक्चर 6th लेक्चर। n का वैल्यू है 1, l का वैल्यू s के लिए 0 होता है। यहाँ n का वैल्यू 2 है, यहाँ पे 2 लिखा है ना सेकेंड सेल, एंड l का वैल्यू s के लिए 0 होता है। तो n+l निकालिए, कितना आएगा? 1, और n+l इसका कितना आएगा? 2 + 0 2। तो बताइए n+l का वैल्यू ज़्यादा किसका है? 2s का, क्योंकि इसका 2 आ रहा है वैल्यू, इसका 1 आ रहा है। जब 2s का वैल्यू ज़्यादा है तो एनर्जी ज़्यादा किसका हुआ? 2s का। तो जब इलेक्ट्रॉन डालने की बारी आएगी तो पहले किस में डालेंगे? जिसका कम एनर्जी, यानी कि 1s में पहले और 2s में बाद में। जैसे 1s 2s लिखा हुआ है ना, आपके पास मान लेते हैं 1s 2s लिखा हुआ है, आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले आप डालेंगे इस s में 2, फिर इस s में 2, ठीक। या मान लेते हैं आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन रहता है, तो 1s 2s। s का कैपेसिटी कितना है आपको पता है? s में 1 ऑर्बिटल होता है, और इसमें भी यहाँ पे भी तो 1 ही ऑर्बिटल होगा, तो 1 ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, इसीलिए पहले इसमें 2। चूँकि आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें 1, कितना? 1 रखेंगे, इसमें 2 इसमें 1। इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करते हैं ये भी इसे पिछले लेक्चर में बता चुके हैं। तो अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक बार इससे जस्ट पीछे वाला लेक्चर जरूर देखिए, यानी कि 6ठा लेक्चर बेसिक्स ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो क्या आपको समझ में आया कि पहले किस में इलेक्ट्रॉन डालेंगे? जिसका एनर्जी कम होगा उसमें पहले इलेक्ट्रॉन, जिसका एनर्जी ज़्यादा होगा उसको बाद में। तो इसी के हिसाब से एनर्जी ऑर्डर के क्रम में सजाया गया है कि किस में पहले और किस में बाद में रखेंगे, इसी के आधार पर कुछ लिखा गया है। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एनर्जी ऑर्डर, यानी इसमें चेक करके लिखा गया है कि किसका एनर्जी कम है वो पहले लिखा हुआ है, और जिसका एनर्जी बाद में उसको कहाँ रखा गया है? बाद में। तो उसी क्रम में ये ऑर्डर है, तो आपको ये ऑर्डर याद रखना होगा। 1s में पहले, उसके बाद 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p।
तो सबसे मैक्सिमम एनर्जी यहाँ पर किसकी है 7p की, और सबसे कम एनर्जी किसकी है 1s की। तो इलेक्ट्रॉन फिल करना कहाँ से स्टार्ट करेंगे 1s से। अब आइए हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक केमिस्ट्री हम लिखेंगे कुछ एलिमेंट का, तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो सबसे पहले हम लिखने जा रहे हैं हाइड्रोजन का। अब बताइए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1, इसका मतलब इसके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन होता है 1। अब आपको ज़रूरत है एनर्जी ऑर्डर में से कुछ लेने की, जैसे यहाँ से स्टार्ट है 1s से, तो ये सब तो नहीं रखेंगे ना, अभी हमें ज़रूरत है 1 ही इलेक्ट्रॉन रखने की, तो केवल हम 1s का इस्तेमाल करेंगे। अब कैसे लिखा जाता है बताए हैं, s के पावर में क्या लिखा जाता है इलेक्ट्रॉन, तो कितने इलेक्ट्रॉन रखने 1, तो इसके ऊपर 1, तो इसका हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s1। जैसे हीलियम का लिखना है, हीलियम का होता है एटॉमिक नंबर 2 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1s में ही तो रखा गया सबसे पहले, तो 1s में कितना रखेंगे 2। अब s की कैपेसिटी कितना रखने की है 2 की है। p कितना रख सकता है मैक्सिमम 6, d कितना रख सकता है 10, f कितना रख सकता है 14। तो उसके आधार पर आपसे हम पूछेंगे कि बताइए लिथियम का क्या होगा। लिथियम 3 है, तो 3 इलेक्ट्रॉन रखना है, पहले 1s लेते हैं 2 रख दिए। अब चूंकि s में 2 ही कैपेसिटी है, तब इसके बाद में जाएंगे तो 2s है ऑर्डर में, तो 2s में 1 इलेक्ट्रॉन बचा है तो 1 इसमें, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या बोला जाएगा 1s2 1s2 2s1, राइट। अब उसी तरीके से हम किसी और का भी लिख सकते हैं, जैसे कार्बन का लिखना है 6, तो क्या करें सबसे पहले 1s में जाएंगे, 1s में 2 ही रखा था, फिर 2s, ऐसा है तो यहाँ भी 2 रखा है, 4 खर्च हो गया, बचा कितना 2 ही, तो अब 2p में जाइए, 2p, p में वैसे कैपेसिटी कितना रखने की है 6 की मेरे, लेकिन मेरे पास तो 2 ही बचा है ना, 2 रखेंगे, तो 1s2 2s2 2p2 बोला जाएगा, राइट। नेक्स्ट मान लेते हैं हमें रखना है ऑक्सीजन का, कितना होता है 8, 1s2 2s2 2p कितना 4 खर्च हो गया, 4 ही बचा है, 4 रखेंगे। वैसे रखेंगे, रख कितना सकते हैं 6, लेकिन मेरे पास बचा कितना 4 ही ना, तो 4 रखेंगे, कोई दिक्कत। तो ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम सारा आपको समझ में आ चुका होगा। आइए कुछ और एग्जांपल करते हैं। आज हम कई सारे एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको कहा गया सोडियम का लिखने की, तो आप एक बार वापस से फर्स्ट पेज में जाएं और देखें क्या लिखा हुआ। तो सबसे पहले 1s 1s2 2s2 2p में 6 रख सकते हैं, 6 रख दिए, 6 4 10 हो चुका है। अब हम किधर जाएं, अब आपको याद नहीं आ रहा तो एक बार पीछे देखिए, 1s 2s 2p के बाद क्या है 3s, एनर्जी बढ़ता जा रहा है वैसे जैसे इलेक्ट्रॉन रख रहे हैं, उसके बाद 3s में रखेंगे। तो आइए अब हम 3s में रखते हैं, तो 3s में कितना बचा है, 1 ही बचा है ना, तो 1 रखेंगे। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या बोला जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s1, ऐसे पढ़ा जाता है इसको, राइट। आइए हम एक और लिखते हैं, जैसे हमें लिखना है बेरिलियम का, उसका तो कम ही होता है 4, 1s2 2s2 ख़त्म, 1s2 2s2, राइट। अब सवाल ये है कि इसको डायग्राम के हिसाब से हम कैसे लिखें। तो देखिए जैसे नाइट्रोजन का है 7, 1s2 2s2 2p3, s का डायग्राम ऐसा होता है ना, एक और वाइटल, 2 इलेक्ट्रॉन है, एक अपवर्ड डायरेक्शन में एक डाउनवर्ड, इससे जस्ट पिछले लेक्चर में बता चुके हैं हुंस रूल। s में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ऊपर एक नीचे। उसके बाद p में 3 और वाइटल होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन आपको रखने हैं। तो हुंस रूल क्या बोलता है, पहले एक एक करके सेम डायरेक्शन में रख लीजिए। अब 3 था, 3 खत्म हो गया, तब नहीं रख सकते हैं, तो इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से होगा। यानी आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने के बाद उसके नीचे इसका डायग्राम भी बना सकते हैं कि ऑर्बिटल में कैसे इलेक्ट्रॉन रखे गए हैं। नाइट्रोजन का हमने बनाया। अब एक बार हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं, आपको दे रहे हैं बनाने के लिए कि आप सोडियम का बना के दिखाइए खुद से। वीडियो को पॉज करिए और फिर से बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक। अब तब फिर आंसर मिलाइए। जैसे देखिए सोडियम का 11 होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 सॉरी 6 और 4, 10 खत्म हो चुका है, एक ही बचा है ना, 11 था, तो हम कितना रखेंगे इसमें 1। तो आप चेक करते जाएंगे कि कहीं ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, तो 1 ही बचा है तो 1 रखेंगे। अब डायग्राम कैसे बनाए, एस में एक ऑर्बिटल तो 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे एक ऑर्बिटल होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन था तो ऐसे रख दिए। पी में 3 ऑर्बिटल होता है, कितना 3, 6 इलेक्ट्रॉन है, पहले एक एक करके रखिए, फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में दूसरा पेयरिंग हो गया। फिर 3s, एस में तो एक ही ऑर्बिटल होता है ना, एक ही इलेक्ट्रॉन है बस। अब इस इलेक्ट्रॉन को आप ऐसे भी रख सकते हैं या फिर ऐसे भी रख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, एक ही तो रखना था, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड, ठीक। क्या कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल करते हैं। आपसे ये कह रहा है कि
Na प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, ये आयंस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखते हैं देखिए। तो सबसे पहले इसके लिए आपको Na का पता होना चाहिए। तो Na प्लस का मतलब हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, जितना प्लस है उतना इलेक्ट्रॉन उसमें से घटेगा। सोडियम के माथे पे एक प्लस लिखा हुआ है, इसका मतलब हमें एक इलेक्ट्रॉन कम लिखना है, एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो निकालते कहाँ से, सबसे बाहर वाले से निकालेंगे। तो सबसे बाहर में कौन है, सबसे बाहर में है 3s। कौन है, 3s। तो 3s में से इलेक्ट्रॉन निकालना है, कितना निकालना है, एक। तो इसमें से एक, मतलब अब जो हम लिखने जाएंगे तो 3s गायब रहेगा, क्योंकि 3s की ज़रूरत ही नहीं है, एक खत्म हो चुका है। तो क्या लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6। 3s की ज़रूरत नहीं है, आपका लिखने का मन है तो 3s जीरो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, गायब हो चुका है। क्या समझ में आया, 1s2 2s2 2p6 ऐसे लिखा जाएगा Na प्लस का। अब कोई कहता है सर Mg2 प्लस का लिखिए, Mg पर कितना प्लस है, 2 प्लस, इसका कैसे लिखेंगे। तो पहले आप Mg का लिख के देखिए। Mg का क्या लिखेंगे, 12 होता है एटॉमिक नंबर, 1s2 2s2 2p6 3s2। अब Mg2 प्लस का लिखना है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन हटाना है, जितना प्लस रहेगा उतना इलेक्ट्रॉन हटाना है, और जितना माइनस रहता है उतना इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। तो 2 प्लस है तो 2 इलेक्ट्रॉन हटाना है। तो 2 कहाँ से हटाएंगे, सबसे बाहर वाले से, सबसे अंत में जहाँ पर रखे थे इलेक्ट्रॉन, यही तो 2 हटाना है। यानी कि 3s में 2 के बदले क्या हो जाएगा, 0 हो, कुछ नहीं बचेगा। तो अब इतना ही बड़ा इसका होगा, तो क्या लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 हो गया, ख़त्म। Mg2 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्शन कंप्लीट, 1s2 2s2 2p6, क्योंकि 3s गायब है। अब आपको लिखना है तो लिख सकते हैं 3s 0, कोई दिक्कत नहीं, गायब। लेकिन इसको नहीं लिखेंगे फिर भी चलेगा, कोई दिक्कत। अब सवाल ये है कि सर ये तो समझ में आ गया कि प्लस वाले का कैसे लिखेंगे, माइनस वाले का कैसे लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं, एक लेते हैं, जैसे F माइनस है, राइट। चलिए, तो आप F का बताइए क्या होता है, एटॉमिक नंबर 9, यानी कि 9 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 2s2 2p, 9 इलेक्ट्रॉन तो रखना है, तो 4 तो आप रख चुके हैं, तो 5 ही रखेंगे। वैसे p में रखता है, कितना रख सकते हैं, 6, लेकिन रखेंगे कितना, 5, क्योंकि मेरे पास 5 ही बचे। अब क्या है कि F माइनस है, एक माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। कहाँ ऐड करना है, सबसे बाहरी सेल में। सबसे बाहरी सेल कौन है, 2p वाला, सबसे बाहरी। यहाँ पर इस सेल के अंदर 2 सब सेल है, तो 2s के बाद 2p, जैसे ऑर्डर में जो सबसे बाहर है उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। तो 5 के बदले अब क्या होने वाला है, 6। तो यहाँ लिखिए 1s2 2s2 एंड 2p में क्या हो जाएगा, 6। तो ये हो गया F माइनस का। कोई कहता है सर O2 माइनस का लिखिए, तो क्या आप O का लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, 1s2 2s2 2p, 8 रखना है ना टोटल, 4 हो चुका है तो 4 ही रख सकते हैं। O2 माइनस 1s2 2s2 2p, 4 के बदले क्या हो जाएगा, 6, 2 माइनस आया था, 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ने वाला है, तो सबसे बाहर वाले में ही बढ़ेगा, तो 4 और 2 6 2p6, 1s2 2s2 2p6। क्या यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है। तो मेरा ख्याल है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको समझ में आ गया होगा, राइट। अब हम कुछ एक्सेप्शन की तरफ चलेंगे, कुछ एक्सेप्शनल केसेज हैं। जैसे आपसे कहा जा रहा है कि क्रोमियम का लिखिए, क्रोमियम 24, तो आप क्या लिखेंगे, 1s2 2s2, जिसको दिक्कत हो रहा है ऑर्डर लिख ले बगल में, 1s2s2 2p6। एक बार आप भी लिख के इसको चेक कर सकते हैं, पेपर रुकिए और एक बार चेक कर दीजिए, ताकि आप क्या लिखते हैं फिर जिसमें बदलाव क्या आने वाला है, इसमें कुछ नया आने वाला है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ नया आने वाला है। क्रोमियम 24, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6 4s2 3d4, राइट। 24 इलेक्ट्रॉन हम कंप्लीट कर चुके हैं, रख चुके हैं। लेकिन दिक्कत क्या है ना कि क्रोमियम कहता है कि भैया हमको इसमें दिक्कत है, हम ऐसे नहीं रह सकते। हमने पूछा क्या क्या दिक्कत है बताओ। उसने कहा कि सर देखिए डी जो है इसके अंदर मेरे पास 5 ऑर्बिटल है, कितने हैं 5, डी के अंदर 5 ऑर्बिटल। वो कहता है कि सर आप 4 कर दिए ना, 2 3 4, कितना अच्छा रहता जब इसमें भी एक आ जाता, हम क्या इससे क्या फ़र्क पड़ता। उसने कहा सर देखिए एस को देखिए, इसके पास तो एक ही ऑर्बिटल है, तो इसको आप 1 दीजिए या 2 दीजिए, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन मेरे पास 5 ऑर्बिटल है, तो या तो आप पूरा 5 खाली छोड़ दीजिए, या फिर आधा आधा सबको दे रहे हैं तो सबको आधा दे दीजिए, तो इस लास्ट वाले को भी 1 दे दीजिए। क्लियर है। तो इसी चक्कर में ये क्या करता है, एस से एक इलेक्ट्रॉन छीन लेता है और ये 4s2 3d4 से बन जाता है
4s1 3d5 3d5। अब इससे पूछिए कैसा लग रहा है। अभी कह रहा बहुत अच्छा लग रहा है। क्या है? क्योंकि सब एक जैसा है, सब अपोजिट डायरेक्शन में एक एक इलेक्ट्रॉन है और 4s1। इसको कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसके पास एक ही ऑर्बिटल है, इसको कोई दिक्कत है। हमने इससे पूछा कि ऐसा क्यों किया, इसने कहा कि सर पता है इस कारण हम कहे जाएंगे हाफ फील्ड। क्या कहे जाएंगे? हाफ फील्ड। हमारा जो घर है वो देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा और इसका नाम होगा हाफ फील्ड। और हाफ फील्ड कन्फिगरेशन जो है स्टेबल माना जाता है पार्शियल फील्ड वाले से। ये था पार्शियल फील्ड, थोड़ा सा भरा हुआ था लेकिन ये ठीक ठाक से भर गया। इसे बोलते हैं हाफ फील्ड। क्या बोलते हैं? हाफ फील्ड। क्या क्लियर हुआ? तो जब भी कभी क्रोमियम की याद आए तो हमेशा याद रखिएगा, अगर कभी डी में 4 आए तो क्या कर देना है? 5। उसी तरह डी में 9 आए तो क्या कर देना है? 10, क्योंकि 4 इसको अच्छा नहीं लगता है। क्या अच्छा लगता है? 5। उसी तरह 9 एकदम पूरी कंप्लीटली डी में 10 आता है ना, तो ये कंप्लीटली भरने वाला था लेकिन थोड़ा सा इसको लोचा हो गया, इसलिए तुरंत 9 से क्या कर लेगा? 10। अब परेशान किसको करेगा? अपने जस्ट बगल वाले को, यानी कि 4s को परेशान करेगा। तो इस 2 को 1 बना देगा और ये 4 5 हो जाएगा, डी 9 के बदले 10 हो जाएगा। तो क्या यहाँ तक समझ में आया? तो क्रोमियम का क्या याद रखना है? 4s2 3d4 नहीं होता है, 4s1 3d5 होगा। क्यों? क्योंकि ये हाफ फील्ड केस में चला जाता है, ये हाईली स्टेबल हो जाता है। ओके, तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? हाफ फील्ड याद रहेगा। d4 का क्या करना है? 5 कर देना कहीं भी दिखे, और 9 का क्या कर देना है? 10। और तकलीफ किसको पहुँचाना है? 4s को। इसके पीछे और भी कुछ कहानी है, एक्सचेंज एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी, जो आगे जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप इतना पॉइंट याद रखेंगे। आप 1 से लेके 23 तक लिखते हैं तो आप लिख लेते अच्छे से। 24 में दिक्कत आने वाला था, एक्सेप्शनल केस था, इसलिए हम बता दिए कि यहाँ पर ऐसा नहीं ऐसा होगा। अब आपको बताना है कि कॉपर जो होता है इसका 29 होता है, तो आप बताइए क्या लिखिएगा। आप जल्दी से इसका लिखिए और लास्ट में क्या होना चाहिए था और क्या हो गया ये सुधार के लिखिए। देखिए कॉपर का क्या है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखना है, यहीं पर तो बदलाव करना है। 4s1 3d10। अब ये हुआ सही कन्फिगरेशन। मतलब कभी भी 9 आए तो क्या कर देना है? 10। अब परेशान किसको करना है? जस्ट बगल वाले को, यानी कि 4s को 2 से क्या बना देना है? 1। इसको कोई दिक्कत नहीं, मैनेज कर लेगा, क्योंकि ये क्या बन जाता है पता है? फुल्ली फिल्ड कन्फिगरेशन, क्योंकि डी में 10 ही हटता है और 10 का 10 आ गया। इसकी खुशी का तो ठिकाना नहीं रहा, इसकी खुशी या गम से तो कोई मतलब है नहीं, तो ये बन गया फुल्ली फिल्ड। क्या बन गया? फुल्ली फिल्ड। तो क्या समझ में आपको आया? तो आपका काम है 1 से लेके 30 तक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना। ओके, और जब आप लिख लेंगे तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि सर हम 1 से लेके 30 तक लिख चुके हैं 1s2 2s2 करके, और हमें अच्छी तरीके से लिखने आ गया है। बाकी और भी हम पढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे कि 118 तक भी हम पहुंच सकते हैं और लिख सकते हैं। ठीक है, आगे भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको कहाँ तक करना है? 1 से लेके 30 तक। ओके, तो यहाँ तक आप कर लेंगे। जो लोगों का पिछला लेक्चर बाकी है वो लोग देखेंगे, और आगे आने वाले कई सारे टॉपिक में अभी कुछ टॉपिक बचा हुआ है, तो कुछ टॉपिक डिस्कस करने के बाद अंत में हम कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, जैसा कि हम गए थे पिछले लेक्चर में कि क्वेश्चन करेंगे, लेकिन नहीं कर पाए क्योंकि कुछ थ्योरी बाकी रह गया था। तो कुछ और हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक क्या होता है, नोडल प्लेन क्या होता है, ये सब जानने वाले हैं। ओके, ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।